हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। यानी बिहार में हमसे देखेंगे कहाँ कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है। ये सारी चीज़ों को हमसे देखेंगे। पहले बिहार का विभाजन की बात की जाए, बिहार विभाजन, तो इसको हम सब 3 डिवीजन में पढ़ेंगे। पहला डिवीजन होगा हमारा शिवालिक रेंज का, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है। दूसरा डिवीजन होगा, जैसे अब बिहार का थोड़ा सा आपको मैप हम थोड़ा सा बना के दिखाए थे, इस तरह से। तो देखिए इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आपका शिवालिक रेंज आता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे गंगा नदी है ऐसे बहती हुई जाती है, तो ये गंगाई मैदान क्षेत्र है, गंगा मैदानी क्षेत्र है। इसमें भी हमसे देखेंगे उत्तर दक्षिण मैदानी क्षेत्र, और नीचे आ जाता है आपका पठारी क्षेत्र, आपको आ जाता है दक्षिण पठारी क्षेत्र जिसको हमसे कहते हैं। क्योंकि दक्षिण में तो दक्षिण पठार, जैसे चट्टान अगर आपने देखा है तो उसको चट्टान में हम बता दिए हैं कि यहाँ पर आपको पठारी क्षेत्र आता है। तो देखिए पहला हो गया आपका शिवालिक रेंज वाला जो 1 नंबर का आता है। दूसरा आता है मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र बिहार का मैदान, ये चूंकि गंगा नदी बह रही है जहां पर, उसके आसपास क्या है, मैदानी एरिया है, वहां पर एकदम प्लेन एरिया है, वहां पर खेती उती करने के लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन जगह इसको माना जाता है भी। उसके बाद आखिरी में तीसरे नंबर पर हमसे देखेंगे तो दक्षिणी एरिया में आ रहा है दक्षिण पठारी क्षेत्र। यहाँ पर हम देखे थे कि कुछ चट्टानें मिल रही थी, है ना। तो चट्टानें जो होती है वो ऐसे ही नहीं मिलती है, वो किसी न किसी पठार में ही पाया जाता है। जैसे एक पठार है तो पठार में मतलब एक या एक से अधिक तरह के चट्टानें मिल सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा तरीका से हमसे देखेंगे दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है। तीनों तरह से देखेंगे। पहले हम सब बात करेंगे शिवालिक रेंज का। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बिहार में मैदानी क्षेत्र में कौन चीज कहाँ पे है ना। उसके बाद दक्षिणी पठारी क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ पठारी क्षेत्र में कौन कौन से पर्वत, मतलब कोई चोटी उटी है कि नहीं है। उसके बाद इसकी खासियत क्या है, कितने जिलों में फैला हुआ है ना, इसका विस्तार क्या है, कैसा, ये सारे सवालों का जवाब हम सब एक एक पॉइंट में हम सब देखते हुए चले। पहला हमसे जिक्र करेंगे कि शिवालिक पर्वत श्रेणी, मतलब आपको भारत से लेके बिहार तक सारे तुलनाएं को हम सब करते हुए चलेंगे। अब चलिए देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से क्षेत्रों में शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है और किन किन राज्यों में और कहाँ कहाँ। तो पहले हमसे देखेंगे कि भारत के कौन कौन क्षेत्रों में कहाँ किस चीज का विस्तार है। पहले हम सब पूरा भारत से तुलना करेंगे, उसके बाद अपना, चूंकि बिहार आपका ये रहा, यहां पर कुछ इस तरह से है। यहां से अब यहाँ पर हमको देखने वाली है, हमको पता है कि यहाँ से लेके हिमालय का पूरा विस्तार चलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा तो आपको ये बिहार का इतना बड़ा एरिया जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण, मतलब पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है, वो थोड़ा सा भारत के हिस्से से निकल के मतलब बाहर लगता है कि ऐसा कि नेपाल में घुस गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखने को मिलता है हमको, बॉर्डर के पार साइड से दिखता है कि थोड़ा हल्का हिस्सा है जो ये उठा हुआ इतना दिखता है, ये वाला ये हिस्सा। अब हिमालय जैसे है, हिमालय की बात करते हैं तो भारत में इन क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। तो हिमालय को पता है कि ये 4 श्रेणियों में हम सब पढ़ते हैं। पहला श्रेणी का नाम जो आप लेते हैं वो है ट्रांस हिमालय का नाम, ट्रांस हिमालय। दूसरा श्रेणी का नाम बृहद हिमालय जिसको हम सब कहते हैं, बृहद हिमालय।
और तीसरा जो होता है मध्य हिमालय का ही है, चाहे लघु हिमालय, इस तरह से का। चौथा सबसे आखिरी वाला होता है, सबसे हिमालय का दक्षिणी एरिया जो होता है वो आपका शिवालिक है। तो ये टूटा फूटा है, कहीं कहीं से ऐसे ऐसे, तो वही शिवालिक वाला रेंज कहाँ, बिहार के ई वाला रेंज में एंट्री मार गया है, यही वाला। इसका भी कहे वो दो शिवालिक के भी श्रेणी है। श्रेणी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। एक होता है पर्वत श्रृंखला, मतलब एक लाइन में है। अब पर्वत श्रेणी का मतलब तनका, ये पर्वत है लेकिन तनका तनका फुट फुट के तनका है, फिर आगे चल के फिर निकला है, फिर गायब हो गया है, फिर निकला है, फिर गायब होकर फिर निकला। तो इसको कहते हैं हम सब श्रेणी। इसको पर्वत श्रृंखला कहेंगे, ये श्रृंखला है, लेकिन ये इसको कहेंगे श्रेणी। एक मतलब कहीं से टूटा फूटा नहीं है तो वो श्रृंखला होता है, यहां से वहां तक। श्रेणी का मतलब होता है एक जगह है, फिर गायब बीच में हो गया, फिर आगे है, फिर गायब हो गया है, तो इसको हम सब श्रेणी के रूप में कहते हैं। तो शिवालिक श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवालिक तनका तनका कहीं पर थोड़ा विस्तार है, फिर आगे चल के फिर गायब हो गया, फिर कहीं से निकला है, तो इसीलिए हम सब शिवालिक श्रेणी हम सब इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इंडिया की बात हो गई, लेकिन अब हमको आना है बिहार में। बिहार में कौन सा श्रेणी आता है? तो आपका शिवालिक। आपका न मध्य हिमालय आता है, न बृहद हिमालय आता है, ना ही ट्रांस हिमालय आता है, हल्का सा टच करता है कहाँ, यहीं पर, जिसको हम मिटाते हैं भारत का। तो अब यहां पर कुछ तथ्यात्मक जानकारी लिखते हैं। देखिए, शिवालिक श्रेणी जो है ना वो बिहार की बात की जाए, बिहार में कितने क्षेत्रफल पर लगभग फैला हुआ है। राज्य की बात की जाए, सॉरी जिला की बात की जाए तो ये शिवालिक श्रेणी है, ये आपका शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी में भी हम सब तीन तरह के देखेंगे, फिलहाल अभी हम सब शिवालिक देख रहे हैं। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी ये आपका इतना इस तरह से दो गो श्रेणी है, दुइये गो है, ज्यादा नहीं है, ये भी हमसे लिखेंगे। तो किस जिला में? यहां पर आपको पता है कौन है, पश्चिम चंपारण है, चंपारण। तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, वो आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा, शिवालिक का पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कितना एरिया पर है? क्षेत्रफल की बात की जाए, कितना एरिया पर विस्तार है? तो लगभग 932 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक, वर्ग किलोमीटर लिख लीजिए ना, वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये शिवालिक का कोई गो श्रेणी इसमें बटा हुआ है? तो शिवालिक का दुइये गो श्रेणी, देखिए एगो श्रेणी, दुइये गो श्रेणी, तो शिवालिक का दो गो श्रेणी, शिवालिक का दो श्रेणी का विस्तार है, दुइये गो श्रेणी है, ज्यादा नहीं है, दो गो श्रेणी है। एक यहाँ एगो तनका पर्वत निकल गया, फिर आगे चल के फिर और निकल गया, तो ये हो गया। तो बीच में इसी वजह से वो घाटी बन जाता है, जैसे एक पहाड़ी इस तरह से है, इस तरह से गायब हो गया, फिर आगे चल के एगो निकल गया है, तो एगो इस तरह से घाटी टाइप से बनते हुए हमको दिखता है। खैर इसकी बात हम आगे करेंगे, फिलहाल हमको श्रेणी देखना है। तो शिवालिक का एक पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट कितने क्षेत्रफल पर है और कौन से जिला में है, तो ये आपको होगी। अब ये कहेंगे कि शिवालिक का विस्तार जो है पूरे बिहार, जैसे बिहार पूरा 100% क्षेत्रफल हो, तक कितना क्षेत्रफल पर? तो बिहार के कुल क्षेत्रफल के शिवालिक का विस्तार, शिवालिक विस्तार कितना है? तो अपने क्षेत्रफल के हिसाब से 0.06% शिवालिक का विस्तार है बिहार। मतलब बिहार अगर मान लिया जाए कि पूरा जमीन अगर 100% है, तो 100% में से 0.06% किस चीज का विस्तार है? तो आपका शिवालिक का। इतने बस, ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी हुई जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अब बात करेंगे कि शिवालिक श्रेणी जो होता है वो कितने हिस्सों में बढ़ता है। अब शिवालिक में भी हमसे देखेंगे, बिहार में तीन तरह के विस्तार हम सबको देखने को मिलेगा। देखिए बिहार की बात हम चल रही है, तो शिवालिक ये तीन क्षेत्रों में हम सब पढ़ेंगे बिहार में। पहला है रामनगर दून,
पहला तो सोमेश्वर से शुरू करेंगे, सोमेश्वर पहाड़ी, फिर आता है दून घाटी, दून घाटी, ठीक है। उसके बाद आता है रामनगर दून, रामनगर दून, ठीक है। इसको निम्न श्रेणी भी हम सब कहते हैं, निम्न श्रेणी क्यों कहते हैं वो अब हम बताते हैं। देखिए सोमेश्वर पहाड़ी बिहार मतलब शिवालिक के ही क्षेत्रों में हम सब 3 इसको हिस्सा में पढ़ते हैं, शिवालिक का है। पहला है सोमेश्वर आता है, फिर होता है दून घाटी में हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि रामनगर दून। पहले हम सब चलेंगे कि सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो कहाँ है और कैसे है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसका विस्तार क्या है, कौन कौन सी नदी है, कौन कौन से दर्रे हैं और इसकी सीमा जो है किससे लगती जुलती है। ये तो देखिए ये आपका जिला है जिसको हम सब पश्चिम चंपारण कहते हैं, चूंकि सबका विस्तार इसी में है, पश्चिम चंपारण, ठीक है। अब देखिए इस साइड बॉर्डर कीजिएगा, इस साइड तो इधर आपका नेपाल पड़ जाता है, इसके ऊपर नेपाल पड़ जाता है। तो इसमें हम सब 3 गो श्रेणी पढ़ेंगे। देखिए शिवालिक का है ना, तो पहला श्रेणी है, एक श्रेणी बांटेंगे, फिर दूसरा श्रेणी होगा, इसको इस तरह से बांटते हैं, और तीसरा श्रेणी कुछ इस तरह से होगा, मान लीजिए कि इस तरह से कर लेते हैं तीसरा श्रेणी। तो यह पहला का श्रेणी को हम सब कहते हैं, क्योंकि इसका पूरी तरह से लगभग ज्यादातर इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है आपका पश्चिम चंपारण में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम सब कहते हैं, यहाँ पर आपको पहले देखने को मिलेगा सोमेश्वर, सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। और ये दूसरा वाला है आपका दून घाटी, दून घाटी, और सबसे नीचे आपको मिलेगा रामनगर दून, रामनगर दून। तो फिलहाल हम पहले 1 नंबर इसको पढ़ेंगे, फिर दूसरा नंबर इसको पढ़ेंगे और तीसरे नंबर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आपको जिला याद रखना है, जिला तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमसे देखते हैं सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्रों में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको जानने वाली बात है और क्या पता होना चाहिए। तो देखिए सोमेश्वर पहाड़ी में यहां पर एक पहाड़ी है, सोमेश्वर रेंज में, यहाँ पर मतलब इसका पहाड़ी का विस्तार कुछ इस तरह से बनाइए, क्या कि इसमें कुछ नदियाँ आती है उधर से, ठीक है। चोटी है, सोमेश्वर पहाड़ी है, इस पर एक चोटी है जिसको सोमेश्वर चोटी ही कहा जाता, सोमेश्वर पर्वत चोटी, ठीक है। तो इसको हम सब नीचे लिखेंगे, इसको हम सब लिखेंगे सोमेश्वर पर्वत चोटी, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग मतलब ये सब बिहार वाले में इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक वो पहाड़ी है 874 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 2 नदियाँ बहती है, हरदा नदी और कूदी नदी, जिस वजह से क्या होता है इधर से वो नदियाँ निकलती है और निकलने के वजह से क्या, जैसे एक पहाड़ी यहाँ है, इसको आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। इधर से एक नदी आती है हरदा नदी और एक आती है कूदी नदी, जिस वजह से क्या होती है यहाँ के पहाड़ियों को वो काट दी है और एक दर्रा जैसा बन गया है, हरदा और कूदी। उसके बाद यहाँ पर एक दर्रा बन गया है, तो हमको यहाँ पर 2 दर्रे देखने को मिलता है, एक दर्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक दर्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सोमेश्वर रेंज में हम आपको 2 दर्रे मिलेंगे। तो कौन नदी से कौन दर्रा निर्माण हुआ है ये भी हमको सबको जानना है, और कौन से नदी के द्वारा कौन दर्रा बना है और किस जगह पर है। जगह तो वही है आपका पश्चिम चंपारण ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले है भिखना थोड़ी दर्रा, भिखना थोड़ी दर्रा यहाँ पर आपको मिलेगा, भिखना थोड़ी दर्रा। भिखना थोड़ी दर्रा का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो आपका कूदी नदी से होता है, कूदी नदी के द्वारा होता है, ठीक है। इस दर्रे का निर्माण आप दर्रा लिख देते हैं, यहां से लिखते हैं,
भिखना थोड़ी दर्रा। और निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो निर्माण आपका होता है कूदी नदी से होता है। ये सब कहाँ है? आपको इसी क्षेत्र में आपको मिल रहा है। जो मिल रहा है आपको सोमेश्वर पहाड़ी रेंज में ही आपको मिल रहा है। एक और दर्रा है जिसको हम सब कहते हैं गरवा दर्रा। गरवा दर्रा, इसका जो निर्माण होता है ना हरदा नदी से होता है। हरदा नदी से। तो ये इस क्षेत्र के आपको ये तीनों चीजें आपको याद में रखने। भिखना थोड़ी दर्रा और गरवा दर्रा, ये दोनों आपको किस रेंज में मिलेंगे? तो सोमेश्वर पहाड़ी रेंज में आपको मिलेगा। यहाँ पर एक चोटी है, सोमेश्वरे नाम से है, सोमेश्वर पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई जरूर ध्यान में रखें क्योंकि एक ही पहाड़ी है बिहार में, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये तीनों लाइनें आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अगला हमसे देखेंगे कि दून घाटी क्या है। अब इसमें हमसे देखते हैं कि दून घाटी क्या है। पहले दून और द्वार दो चीजों को हम सब पहले समझते हैं। देखिए, एक पहाड़ी है, इस तरह के ढलान वाले क्षेत्र है, तो इसके पूर्वी ढलान इसको कहेंगे ढलान। आइए हमारा पश्चिमी ढलान हुआ, पश्चिमी ढलान। तो देखिए उस साइड जो होता है ना उसको दून कहा जाता है, और इस तरह जो होता है सॉरी इसको दून कहा जाता है। पश्चिमी वाले एरिया को दून कहा जाता है, और पूर्वी वाले एरिया को द्वार के नाम से। जैसे देहरादून होता है, हरिद्वार होता है ना। तो इस तरह से तो वो क्या है, पहाड़ी के पूर्वी ढलान वाला होगा तो उसका द्वार वाला होगा, जैसे हरिद्वार हो गया है ना, इस तरह होगा। पश्चिमी ढलान साइड में होगा तो जैसे देहरादून होगा, है ना। तो ये सारे चीजें पश्चिमी ढलान साइड। तो इसमें है दून घाटी, तो दून किस साइड से आएगा? आपका पश्चिमी ढलान वाला होगा, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पूछा जाता है किन दो क्षेत्रों के बीच में है। तो देखिए सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच कौन स्थित है? तो आपका दून घाटी। सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको यही ध्यान में रखना है इसमें कि सोमेश्वर पहाड़ी तथा रामनगर दून के बीच दून घाटी है, ठीक है। अब इतना बस इसमें इस लाइन में इतना ही इंपॉर्टेंट है। दून घाटी में ज़्यादा इसमें है ही नहीं कुछ। घाटी है तो इसमें ज़्यादा कुछ मिलता है नहीं, लेकिन अब इसमें दो चीज़ें एक लाइनें आ जाती है। देखिए ये आपका दून घाटी है, ये आपका रामनगर दून है। तो इन दोनों के बीच में एक घाटी आता है बीच में। अब ये पहाड़ी घाटी है। देखिए ये हुआ जैसे दून वाला एरिया है, पश्चिमी ढलान वाले को हम सब दून कहते हैं, पूर्वी ढलान वाले को द्वार कहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जैसे एक पहाड़ी है इस तरह से, तो इसको हम सब घाटी कहते हैं, वेली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक हरदा घाटी है, किसके बीच में? तो दून घाटी और रामनगर दून के बीच में यहाँ पर है हरदा घाटी। हरदा घाटी बस ये सिंपल सा लाइनें हैं, तो इसको बस आप लिख सकते हैं नोट में कि आपका दून घाटी तथा रामनगर के बीच, रामनगर दून के बीच हरदा घाटी है। बस ये सिंपल सा एक दो लाइन है, बस इसको लिख सकते हैं। और नहीं तो आपको यहाँ पर इस तरह से डॉट करके दर्शाना है, दर्शा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो किस में? हरदा और रामनगर दून के बीच यहाँ पर एक घाटी बनता है, ठीक है। तो ये कहना है, ये सिंपल सा इस पे है। अब आते हैं हमारा रामनगर दून में। अब इसमें तीसरा नंबर जो है वो आपका रामनगर दून है। तो रामनगर दून में ज़्यादा इसमें भी अब कुछ नहीं है, ज़्यादा बचता है, बस इसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्र अगर जाया है तो जान सकते हैं, क्षेत्र विस्तार अगर कहा जाए तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है ना। तो लंबाई में लगभग
लंबाई में है ये लगभग 32 किलोमीटर एरिया तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक 32 किलोमीटर तक। और चौड़ाई की बात की जाए, यहाँ से यहाँ से चौड़ा तो कहीं कहीं पर 8, कहीं 6, कहीं 8, 7 ऐसे ऑन एन एवरेज देखा जाता है। इसकी चौड़ाई बात की जाए तो यहाँ पर आपके 6 से 8 किलोमीटर तक के एरिया को देखने को मिलेगा। किसकी? रामनगर दून की। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जाएगी 32 किलोमीटर लगभग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए, चौड़ाई की बात की जाए तो यही 6 से 8 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई। तो ये इसकी चौड़ाई और लंबाई हो गई। अब इसमें ज़्यादा है नहीं, एगो खाली एगो स्थान है जो एग्जामों में पूछा जाता है, संतपुर नाम का। तो रामनगर दून में एक सबसे ऊंचा एक जगह है जो आपके इस साइड में पड़ता है, नेपाल वाले एरिया में, इधर यूपी वाले साइड से यहाँ पर संतपुर। तो देखिए रामनगर दून का सबसे ऊंचा स्थान, रामनगर दून का सबसे ऊंचा स्थान जो पड़ता है वो आपका संतपुर पड़ता है, संतपुर। बस यही सब है कहाँ? तो आपके पश्चिम चंपारण। ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? तो आपके पश्चिम चंपारण की कहानी चल रही है। अब इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, अब खत्म होता है इसमें, ठीक है। भौतिक विभाजन में खत्म होता है। अब आगे इसका जो बच जाता है, जैसे मैदानी क्षेत्र है, मैदानी एरिया है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दें। मैदानी और पठारी क्षेत्र उसको एक के वीडियो में खत्म कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।